दुल्लत साहब के हर लिखी हुई चीज़ को सच तस्लीम करती हैं। तो दुल्लत साहब ने जो उनके वालिद के बारे में लिखा अपनी पहली किताब में, क्या हम उसको सच माने? और अगर हम उसको सच मानते हैं तो महबूबा जी उस चीज़ को लोगों में कैसे समझा पाएगी, उसका वो ज़रा जवाब दें। दुल्लत साहब की आदत है वो किताब बेचने के लिए सच का साथ नहीं देते। पहली किताब में भी उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। इस किताब में भी फारूक साहब को नीचा दिखाने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। वो कहते हैं कि जब इस तरह के दोस्त हों तो दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार फारूक साहब को दुल्लत साहब की असलियत के बारे में पता चल ही गया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त सवाल पूछे और मैं अपनी जगह मानता हूँ कि सबसे अहम सवाल उनका ये था कि अगर वक्फ के मामलों में आप गैर मुसलमानों को शामिल कर रहे हो तो क्या हिंदुओं के मामलों में आप मुसलमानों को शामिल करोगे? लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आएगा तो जिन चीज़ों को लेके मुस्लिम समाज में वक्फ बिल को लेके कुछ परेशानियां हैं, उन परेशानियों का हल होगा। आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो जैसे ये पाकिस्तान के चीफ ने पहली बार कहा हो। ये तो रट लगाते हैं इन चीज़ों का। जब बात करते हैं तो यही बात करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है ना। ये 90s में यूनानिमस पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ था उस तरफ के कश्मीर के बारे में। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ ना, जहाँ आप लोग बहुत बेसब्री से और बहुत उछल कूद करते हो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है उसके बारे में, लेकिन चीन के पास जो हमारा हिस्सा है उस पर आप लोग खामोश क्यों रहते हो? और ओमपुरा बडगाम के लोगों का इल्ज़ाम है कि उन्होंने इलाके में मौजूद हेल्थ सेंटर के लिए 2 कनाल अराजी वक्फ की थी। इसके बाद महकमे सोशल फॉरेस्ट्री ने उस ज़मीन पर कुछ पेड़ लगाए, लेकिन 2014 से वो महकमे से अपील कर रहे हैं कि पेड़ काटकर अराजी को खाली किया जाए। उन्होंने कहा कि सोशल फॉरेस्ट्री उस अराजी को नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल फॉरेस्ट्री की वजह से पूरा इलाका परेशान है। अस्पताल की अपग्रेडेशन नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया से कई मरतबा अपील करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। की बात है, ये जो हमारा हेल्थ सेंटर है, पब्लिक हेल्थ सेंटर ओमपोरा, इसकी अपग्रेडेशन के लिए फंड्स आए थे 2014 में और उन्होंने मांगा था इसमें 2 कनाल लैंड हमें चाहिए। तो तब हमारे पास जो आपने देखा ये लैंड अवेलेबल था, कम्युनिटी लैंड 2 कनाल। इसमें उस टाइम डीसी साहब भी थे, तहसीलदार साहब भी थे, नाइब साहब भी थे। तो यहाँ की अवकाफ कमेटी के साथ मिलकर वो यहाँ पर उन्होंने 2 कनाल लैंड की आइडेंटिफिकेशन करके उनके हवाले किया। लेकिन बदकिस्मती की बात है, तब से लेकर अब तक जब भी हेल्थ सेंटर या हेल्थ डिपार्टमेंट में इसने काम करने की कोशिश की तो सोशल फॉरेस्ट्री वाले इसमें मुदाखलत करते हैं, क्योंकि इनके कुछ गिने चुने पेड़ इसमें लगे हुए हैं। जो इसके कंसर्न डिपार्टमेंट है, धीरज गुप्ता साहब पिछली बार आए थे, जो उस वक्त सोशल फॉरेस्ट्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उन्होंने डीसी साहब को ये ऑर्डर्स दिए थे कि सोशल फॉरेस्ट्री की हिंदुस्तान में कहीं पर भी अपनी जमीन नहीं है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये पेड़ आप काट लीजिए। लेकिन तब से लेकर अब तक 2 बार जो फंड्स थे वो वापस जा चुके हैं, अब तीसरी बार आए थे। बदकिस्मती की बात है, हमारी एक बार यही कोशिश है कि हेल्थ सेंटर है, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहाँ पर अगर इसकी अपग्रेडेशन होती तो उस पर काफी लोड कम हो जाता। अब हमारी यही मोतिबाना गुजारिश है चीफ मिनिस्टर साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब है या सोशल फॉरेस्ट्री के जो भी जिम्मेदार है, मेहरबानी करके इसमें कुछ गिने चुने आपके पेड़ ये काट लीजिए ताकि इसका एक काम शुरू हो। किसी अफसर के पास गए थे इसके लिए, क्योंकि इसके काम हो जाए जल्दी, क्योंकि हमें सहूलत मिल जाए इस अस्पताल के लिए। क्योंकि बडगाम रोज जाते हम, अगर इधर होता तो ये हमारे जो पड़ोसी इधर गांव वाले हैं वो भी इधर आते। हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती पिछले 2014 से। हम गवर्नमेंट से और अफसर से अपील करते हैं, मेहरबानी करके इधर आए और इनके साथ हमारा ताउन कीजिए। और चिवालतराल के गवर्नमेंट पीएमसी स्कूल में ड्रेनेज का पानी दाखिल होने से तलबा को मुश्किलात दरपेश हैं। मकामी आबादी का कहना है कि ये मसला महकमा PMGSY की जानिब से बटनोर से चिवालर तक तामीर की गई ड्रेनेज के नाक़िस मनसूबाबंदी की वजह से पैदा हुआ है। वालिदैन और असातिज़ा ने बताया कि ड्रेनेज का सारा पानी स्कूल की खिड़कियों से कमरों में दाखिल हो रहा है। उन्होंने मुतल्लिक़ा हुकाम से पानी की निकासी का फौरी इंतजाम करने की मांग की है।
پہ ڈرینیج سسٹم سونک سکولس تو ناگس مز حظ تہ وچھو پان تہ پوزیشن پتم لٹ ترو چیف انجینئر پی ایم جی وائی ایس یا چیف انجینئر ایگزن صبس تمو دس پور یقین دہانی کہ دوپک اس ہسا والو یہ ڈرینیج سسٹم وتہ پتہ یل موقع ووت تمو دوپ یس ات کنکریٹ سہ ہسا مکلیو اس دی تمو یہ بوڑ دھوکہ ون وچھ تھی ونکس تہ پوزیشن تمہ سات تہ ترو یہ ویڈیو یمن کلاسن ہند اس یہ پی ایم شری سکول ترالس مز دون سکولن یہ ہدف حاصل گومت یم پی ایم شری آئی دن مگر ونکس وچھو تھی پوزیشن اس بچہ ات بہن لائق کی ونکس تہ گئی یہ پرابلم کہ ونکس تہ کڑ بچہ تم تھے اکسی زٕ کلاس تھے ترے کلاس تھے اکسی کلاسس مز یہ سان بچن گژھان پرابلم یہ گو مطلب سون مستقبلس یم سازان تو باقیس کیا کرن تو تہند وسات یہ ونان اعلیٰ حکامن تو مہربانی کرت یہ ڈرینیج سسٹم ڈرین بنو تھی یہ والتو سڑکہ أنٛدۍ أنٛدی تو یہ والتو بون کُن یہ بچائے سکول تہ بیٚیہِ بچائے یہ ناگ اس واٹر ریسورس یتنس یہ ناگ یہ بچا یت گئی اور بڈگام سے شولے پورہ کی طرف جانے والی سڑک کافی خستہ ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سڑک پر کئی جگہ گڈھے موجود ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کئی مرتبہ انتظامیہ کے پاس گئے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ اور ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ سے اپیل کی ہے کہ ان کی طرف توجہ دی جائے۔ متعلقہ افسران نے یقین دلایا ہے کہ لوگوں کے مشکلات کو بہت جلد حل کیا جائے گا۔ بیان نہیں کر سکتے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے خود سڑک کو دیکھا ہے کتنی خستہ ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے ہم خالی ہمارا گاؤں بڈگام ڈسٹرکٹ سے 8 کلومیٹر کی دوری پر ہے، لیکن سڑک کی خستہ حالی کی وجہ سے ہم لوگوں کو بڈگام تک بھی پہنچنا بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کتنی گڑھے ہیں۔ اور سب سے مین فالٹ ہے سر، ہم آپ کی واسطات سے گورنمنٹ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو ماسٹر پلاٹ انہوں نے اس روڈ کے بیچ میں سے لگایا ہے وہ کس پلان کے تحت انہوں نے لگایا ہے۔ جو روڈ خستہ کرنے کا جو سب سے مین جو کارن ہے وہ ہے اس کے روڈ کے بیچ میں سے ماسٹر پلاٹ کو دینا۔ نیشنل کانفرنس کو عمر عبداللہ کو ووٹ کیا اور اس کو جتوایا اور اس نے اسی سیٹ کو ریزائن کیا، وہ ہم سے سب سے بڑا دھوکھداری ہوئی۔ ہماری بات کو کوئی توجہ نہیں ہو رہا، کیونکہ جب ہمارا کوئی ایم ایل اے نہیں رہا تو ہمیں سننے والے کون ہیں؟ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، ڈی سی صاحب کے پاس جاتے ہیں، کسی آفیسر کے پاس جاتے ہیں، لیکن کوئی ہماری بات پر توجہ نہیں دے رہا۔ اس طریقے سے ہمارے ہاسپٹل ہے، ہماری سڑکیں ہیں اور ہماری ہر چیز خست ہو گیا، کوئی توجہ نہیں ہو رہا۔ یہ یہاں کے لوگوں کی بہت پرابلم ہو گئی۔ اور شاعر کشمیر غلام